आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आज फिर से हम एक साथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बार बार हमें ऐसे अवसर देता है कि हम एक साथ मिलकर उसके वचन के माध्यम से कुछ सीखें, कुछ जानें। वानी, आज मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं आज आप ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आज सुबह जो मुझे समाचार मिले उनसे निपटने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे कौन से समाचार थे शालिनी? आप चाहें तो आप हमारे साथ में साझा कर सकती हैं। हो सकता है कि आप जिन भावनाओं से गुजर रही हैं हम उसमें आपको व्यवस्थित करने में कुछ मदद कर पाएं। मेरी चचेरी बहन और उसका पति 1 साल से इस कोशिश में थे कि उनके कोई बच्चा हो और आखिरकार वे गर्भवती भी हो गई। वे बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। हमने उनके लिए प्रार्थना की और बच्चे से संबंधित सभी प्रकार की चीजें खरीदी और हम सब बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर डिलीवरी का दिन भी आया और उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और वो बिल्कुल सही थी। कितना अद्भुत समाचार है। पर इसमें बताने के लिए कुछ और भी है क्या? जी हाँ, डॉक्टर ने हमें बताया कि सब कुछ ठीक नहीं है। बच्चे को जन्मजात हृदय दोष है। हम सभी बहुत परेशान थे, लेकिन हमने प्रार्थना की और हमें आशा थी कि परमेश्वर समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ये तो सच में थोड़ा दुखद हो गया। फिर क्या हुआ? वास्तव में ये तो दुखद समाचार की शुरुआत थी। अरे पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों बाद वह बच्ची इस संसार से चली गई और वह उनकी बाहों में नहीं थी। ये तो बेहद दुखद समाचार है। परमेश्वर, सच में ये बहुत भयानक है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके माता पिता और परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। जी हाँ, हमारे दुख को और उसके माता पिता के दुख से निपटना और अपने विश्वास में अभी भी मजबूत बने रहने की कोशिश करना, ये हम सब के लिए बहुत कठिन रहा है। जी हाँ शालिनी, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि किसी प्रियजन को खोने से वास्तव में हमारा दिल टूट सकता है। हम अंदर ही अंदर ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जो यीशु के हैं वो ये जानते हैं कि वो हमें हमारे दुख से चंगाई देने में और किसी भी स्थिति से बाहर आने में मदद करेंगे। ये आशा है। इस समय मेरी प्रार्थनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ है। धन्यवाद वानी, इस दुख को आपके साथ साझा करना बेहतर लगता है। नहीं, अगर आपको बात करके अच्छा लगा तो आप कभी भी बात कर सकती हैं, क्योंकि अगर अपनी भावनाएं बांट करके आपको अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, तो मैं इसमें आपके साथ शामिल हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकती हैं। आपका धन्यवाद हो वानी। आप शालिनी, आपके चचेरे भाई जैसे कई माता पिता, जैसा आपने आज ये बात हमसे साझा करी, मुझे इससे लगता है कि आपके चचेरे भाई जैसे कई माता पिता को अपने बच्चे की मृत्यु का सामना करना पड़ता है और हम देखते हैं उन्हें उनके नुकसान और दिल टूटने का दुख होता है। हम सभी के जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है। हम टूटे विवाहों या रिश्तों पर शोक मनाते हैं। जैसे हम प्यार करते हैं वो मर जाते हैं और हम उसका शोक मनाते हैं। हमारा खास पालतू जानवर मर जाता है, हमारा वयस्क बच्चा हमारे घर से बाहर चला जाता है या हमारे परिवार में तलाक हो जाता है। जब हम नौकरी खो देते हैं या जब हम पैसे खो देते हैं तो हम दुखी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम में से कई लोगों को सिखाया गया है कि अपने आप को व्यस्त रखकर या सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करके अपने दुखों को महसूस ना करें। हम में से कुछ लोग अपने दुख से ध्यान हटाने के लिए भोजन, शराब का सेवन करते हैं या काम करते हैं या लोगों की मदद करते हैं। हम में से कुछ लोग उदास हो जाते हैं। हम दुखी या निराश महसूस नहीं करना चाहते और हम कमजोर यानी कि असुरक्षित नहीं होना चाहते हैं और एक ध्यान रखने वाले श्रोता के साथ अपने आंसू, भय और निराशा को साझा नहीं करना चाहते हैं। शोक मनाने का एक अच्छा तरीका है किसी मृत्यु या अन्य हानि पर दुखी महसूस करके अपनी प्रतिक्रिया देना। क्रोध, निराशा, दुख जैसी हमारी सभी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को महसूस करना और फिर इन भावनाओं को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाले व्यक्ति के साथ साझा करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें परमेश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करेगा। समझ और सहानुभूति मांगना और प्राप्त करना सीखना ही हमारी व्यक्तिगत भलाई को बहाल करने का एकमात्र तरीका है। और शालिनी, मुझे बेहद खुशी है कि आज आपने हमारे साथ अपना दुख साझा किया, उसे बांटा। सुनने के लिए धन्यवाद वानी।
मुझे सच में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वास्तव में मुझे अपने एक विश्वसनीय दोस्त के साथ अपना दुख साझा करने में इतनी राहत मिलेगी। ऐसा होता है शालिनी, ये बिल्कुल सत्य है। कई बार जिस तरह हम दुख की स्थितियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो हम एक छोटे बच्चे के रूप में सीखते हैं। इससे पहले कि हम बात कर सकें, हम वास्तव में हानि का अनुभव करते हैं, एक बार नहीं, बार बार। तो वानी, क्या आप हमें इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जी हाँ, ज़रूर। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इन विशिष्ट स्थितियों में हम कल्पना करें कि हम खुद एक बच्चा है। हम खाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि कोई हमें गले लगाए, पर माँ मौजूद नहीं है। हम अपने पिताजी के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन वो व्यस्त हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमें किसी आया के पास या स्कूल में छोड़ दें या क्रच में छोड़ दें। एक दोस्त हमारा दोस्त नहीं रह जाता। हमारा परिवार हमारे दोस्तों से दूर चला जाता है। मुझे लगता है कि मैंने उनमें से अधिकांश बातों का अनुभव बचपन में किया होगा। हम सभी निराशा या पीड़ा का अनुभव करते हैं। अंततः हम भी मृत्यु, तलाक, दुर्व्यवहार या छोड़े जाने जैसे दुखद नुकसान से प्रभावित होते हैं। यदि बचपन में नहीं तो बाद में। नुकसान की इन बड़ी स्थितियों में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बचपन में अपने माता पिता से क्या सीखा है। जब हमने छोटे नुकसान का अनुभव किया था, वो कैसा था। ये तो बहुत ही आनंददायक है। तो क्या वास्तव में सभी छोटे और बड़े नुकसान दुख या दुख की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है। और यदि हमारे माता पिता सहानुभूति और करुणा प्रदान करते हैं, तो हम धैर्यपूर्वक शांत तरीके से बड़े नुकसान से निपटना सीखते हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम निराश, आहत या दुखी हैं और हमारी भावनाओं और ज़रूरतों को सुनने वाला कोई नहीं है, बिना इसका एहसास किए हम अपने दुख और दुखद भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इससे थकान, निराशा, गुस्से वाली प्रतिक्रियाएं और शराब या नशीली दवाओं की आवश्यकता जैसी कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने वाली क्रियाविधि जैसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हमारा दुख शारीरिक बीमारी या लाइलाज बीमारी में भी बदल जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाइबल हमें अपने दुख में जो महसूस होता है उसे शब्दों में व्यक्त करने में हमारी मदद करती है। भजनों के माध्यम से हमें परमेश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति में अपना विश्वास प्रकट करने की याद दिलाई जाती है। भजन संहिता 13:1-5 कहता है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तो कब तक अपना मुख मुझसे छुपाए रहेगा? परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। और भजन संहिता 6:4 और 6 कहता है, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपने करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मैं कराहते कराहते थक गया, प्रति रात मेरा बिछौना आंसुओं से भीगता है। और भजन संहिता 102:1-2 कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। शांति देने वाले पदों की अगर हम बात करें तो मुझे शांति भजन संहिता 34:18 से मिली। इसमें कहा गया है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हमारे पासवान ने अस्पताल में मेरी चचेरी बहन और उसके पति के साथ ये बात साझा की थी। यह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली पद है। इसे हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद शालिनी। शालिनी, क्या आप जानते हैं कि यदि हम अपने दुख की प्रक्रिया में मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हम भी दाऊद की तरह इस भजन को गा सकेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ओहो, मैं तो उस दिन का इंतजार ही नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए दुख को समझने का प्रयास करें। आइए इस वीडियो को एक साथ देखें जो बताता है कि दुख एक डिब्बे में, जिसमें दुख का एक बटन लगा है, उछलती हुई गेंद की तरह महसूस हो सकता है। यह लॉरेल हर्शल द्वारा बताई गई एक समानता है जो यह बताता है कि दुख इतनी अधिक पीड़ा क्यों पहुंचा सकता है। आरंभ में दुख कैसा महसूस हो सकता है। हर्शल की दी हुई समानता का अनुसरण करते हुए आइए अपने जीवन की कल्पना एक बंद बक्से के रूप में करें। हमारा दुख उछलती हुई गेंद की तरह है और दर्द के डिब्बे के अंदर दर्द का एक बटन है। जब हम पहली बार किसी नुकसान का सामना करते हैं तो हमारा दुख भारी और बड़ा हो सकता है।
जो हमारे जीवन के हर कोने को भर देता है। क्योंकि यह बहुत हाल ही में हुआ है, इसे अनदेखा करना या संभालना मुश्किल है। हमारे द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम से उछलती हुई गेंद इधर उधर जाएगी और दर्द के बटन से टकराती है। सबसे पहले हम दर्द को कम करने के लिए अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं या लोगों से दूरी बना सकते हैं। शायद हम में से कुछ लोग अपने विचारों को नुकसान से दूर करने के लिए व्यस्त रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि दुख एक उछलती हुई गेंद की तरह है, भले ही हम इसे सावधानी से संभाल लें, फिर भी यह हमारे जीवन की दीवारों और अंततः उस दर्द के बटन से टकरा सकता है जिससे अलार्म बजता है। हम सब उस दर्द को व्यक्त करेंगे जो दूसरों से अलग दिख सकता है। हम में से कुछ लोग क्रोधित और चिड़चिड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि हम खूब रोएं। हम कुछ भी व्यक्त किए बिना भी खाली या बेसुध महसूस कर सकते हैं। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी दुख प्रकट करने की प्राकृतिक अभिव्यक्तियां हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला है और यह विशाल गेंद हमारे जीवन में किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। हमें उस व्यक्ति के बिना अपना भविष्य देखने या आगे बढ़ने का उद्देश्य ढूंढने में भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन दुख की वह गेंद जो इतनी बड़ी और उपस्थित लगती है, उसमें एक छोटा सा बचाव का द्वार होता है। अंततः इसकी हवा खत्म होने लगेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हम दुख को एक छोटी गेंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। यह अब हमारे जीवन के हर दूसरे पहलू के रास्ते में नहीं आ सकता। शायद हम काम पर वापस जा सकें या अपनी और दूसरों की देखभाल अधिक कुशलता से कर सकें। हमारे ऐसे दिन भी आएंगे जब हम मुस्कुराएंगे और फिर से सामान्य महसूस करेंगे, लेकिन दुख अभी भी एक उछलती हुई गेंद है। इसलिए समय समय पर यह बॉक्स की दीवारों से उछल सकता है और फिर से दर्द वाले बटन से टकरा सकता है। यह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है या हम अभी भी जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि दुख की गेंद बटन से टकराएगी। शोक मनाने की कोई समय सीमा नहीं है। यह आपके नुकसान के कुछ सप्ताह बाद या वर्षों बीत जाने के बाद भी हो सकता है, और भले ही दुख की गेंद छोटी हो, दर्द का बटन तब भी उतना ही दर्द देता है जब उस पर चोट लगती है। थोड़ी देर के बाद हम में से अधिकांश लोग कुछ पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे, लेकिन नुकसान अभी भी मौजूद रहेगा, और जब हम इसकी वास्तविकता का सामना करते हैं तो दुख होता है। आखिरकार दुख की गेंद छोटी हो जाएगी। दुख की गेंद बॉक्स में जो स्थान भरती थी, अब वह उन यादों और सीखों में डूबा हुआ है जो वह व्यक्ति हमारे लिए छोड़ गया है। प्यार एक कुशन के रूप में कार्य करता है जो गेंद को दर्द के बटन से टकराने से रोकता है, पर दुख की गेंद अभी भी कभी कभी उस तक पहुंच सकती है और हमें कुछ दर्द वापस आता हुआ महसूस होता है, लेकिन यह बहुत कम हो सकता है। इसे ही कुछ लोग स्वीकार करना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा उस व्यक्ति को और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, इसकी कमी महसूस कर सकते हैं, उसको याद करते रहेंगे। शायद हम महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान उनके साथ के लिए तरसें। यह सब स्वाभाविक है। यह स्वीकार करने की प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि हम अब भी उनसे प्यार करते हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो जा चुके हैं। भले ही शुरू में ऐसा ना लगे, पर दुखदाई दर्द समय के साथ कम हो जाता है। यह एक एस्केप वॉल्व यानी बचाव का द्वार वाली गेंद की तरह है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने नुकसान के बारे में भूल गए हैं या कि हमें इसकी कम परवाह है। इसके बजाय चंगाई हो चुकी है और हम नुकसान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या मतलब था, उसके लिए भी आभार महसूस करें। यह शोक प्रक्रिया हम में से प्रत्येक के लिए अनोखी है। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं या हम लंबे समय तक दुख का सामना कर रहे हैं, तो मदद के लिए किसी तक पहुंचना एक अच्छा विचार हो सकता है। अंततः
दुख की गेंद उछलती है, बॉक्स में हवा खत्म होने लगेगी और जब यह दर्द के बटन को दबाएगी तो इसकी अधिकांश शक्ति भी खत्म हो जाएगी। कितना अद्भुत वीडियो है। मुझे लगता है कि दुख से निपटने का एक हिस्सा इसे समझना और जानना है कि यह बिल्कुल सामान्य है। जी हाँ बहनों, बाइबल में मत्ती 5:4 से एक दिलचस्प पद है। यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो शोक मनाते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम जाने कि दुख ही वह तरीका है जिससे हम अपने हुए नुकसान से निपट सकते हैं। यह टूटे हुए दिल को ठीक करने का प्रकृति का एक तरीका है। जब एक दिन यीशु को खबर मिली कि उसका घनिष्ठ मित्र लाजर मर गया है तो यीशु स्वयं रोए थे। जब हम दुख महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमारा तिरस्कार नहीं करते। वो हमारे बारे में सोचता है, हमारी परवाह करता है और हमारी मदद करता है। और बाइबल मुझे भजन संहिता 10:14 में बताती है, परंतु हे परमेश्वर, तू उत्पात और कल्पाने पर दृष्टि रखता है, लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। हालांकि दुख अक्सर असहनीय लगता है, पर हमारे नुकसान का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अब और कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है, बल्कि वह हमारे सबसे अच्छे हितों की तलाश कर रहा है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं हमेशा उन योजनाओं से बेहतर होती हैं जो हमने अपने जीवन के लिए बनाई हैं। जी हाँ, क्या आपने एलिजाबेथ कुबलर रॉस के बारे में सुना है? जी नहीं सुना। मैं बताती हूँ। वह दुख को 5 चरणों में समझाने के लिए जानी जाती हैं और इसमें प्रसिद्ध हैं। वो कहती हैं कि दुख में अस्वीकार, क्रोध, मूल भाव करना, निराशा और स्वीकृति शामिल है। जब हम किसी व्यक्तिगत नुकसान से निपट रहे होते हैं या किसी और के नुकसान के लिए कुछ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, तब हमें इन चरणों को याद रखने में मदद मिलती है। पहला है अस्वीकार करना। वह कहती हैं कि सभी प्रकार की दुख भरी हानियों को स्वीकार करना कठिन है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु सबसे बुरी होती है, यह कठोर होती है। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रहना चाहते। हम उनकी तस्वीर देखने या उनकी अलमारी देखने से इनकार करते हैं। हमें लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए दुख के प्रति हमारी पहली प्रतिक्रिया सदमे में जाना है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है। हमें विश्वास नहीं होगा कि ऐसा सच में हुआ है। हम बेसुध हो जाते हैं। एक दिन भी गुजारना उस व्यक्ति के बिना मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि अस्वीकार करना परमेश्वर द्वारा दिया गया एक सहारा है जो हमें दुख के कठोर आघात को सहने में मदद करता है। यह एक अनुग्रह है जो हमें इस नई अनचाही दुखदायी वास्तविकता में व्यवस्थित होने के लिए समय देकर इससे निपटने में मदद करता है। यह सच है। दर्शकों, कुछ समय बाद हम धीरे धीरे अपने मन में नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार करने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं को अधिक गहनता से महसूस करने लगते हैं। इसलिए किसी अंतिम संस्कार या मेमोरियल में भाग लेने से हमें अस्वीकार से बाहर निकलने और महसूस करना शुरू होने में मदद मिलती है। मैंने ये देखा है कि पुरानी तस्वीर देखना और परिवार या दोस्तों के साथ यादें साझा करना आरामदायक है। दूसरा है क्रोध। कभी कभी जब परिवार का कोई सदस्य या दोस्त मरता है तो सबसे पहली चीज जो हमें महसूस होती है वह है क्रोध। यह शायद सबसे कष्टप्रद एहसास है। क्रोध करना गलत लगता है। अचानक हम अपना आपा खो सकते हैं। हम किसी डॉक्टर या मृत्यु की परिस्थितियों से जुड़े किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो सकते हैं। हम परिवार के किसी सदस्य या मित्र पर क्रोधित हो सकते हैं जिनकी मृत्यु के बाद हमारे साथ उनके रिश्ते में बदलाव आया है। हम परमेश्वर पर भी क्रोधित हो सकते हैं। मृत्यु सिर्फ गलत और अन्यायपूर्ण लगती है। यदि परमेश्वर बड़ा है तो वह इस बात की अनुमति कैसे दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। ऐसा होता है और यह ठीक है। आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए अपने क्रोध को महसूस करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण है मोल भाव करना, कह सकते हैं सौदेबाजी करना। हम अपने प्रियजन के साथ अपने जीवन के अतीत में वापस जाना चाहते हैं। क्या होता अगर वो मरता नहीं? मेरा जीवन बहुत बेहतर होता। काश चिकित्सा उपचार ही काम करता। काश कैंसर वापस ना आया होता। काश वह उस सड़क पर गाड़ी ना चला रहा होता। क्या होता अगर, और अगर अंतहीन लगते हैं।
हम परमेश्वर से भी मोल भाव कर सकते हैं। परमेश्वर, यदि आप उसे बचा लेंगे तो मैं अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करूँगा। यदि आप उसे बेहतर बनाएंगे तो मैं आपकी सेवा में अपना जीवन लगा दूंगा। हम मोल भाव करते रहते हैं, ये कामना करते हुए कि हम प्रभारी बन सकें और हमें उस व्यक्ति के बिना जीवन का सामना ना करना पड़े जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रिय है। अगला चरण है निराशा। हम समझते हैं कि हमारा प्रियजन वापस नहीं आएगा, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। हम अपने साथी के बिना कैसे रह सकते हैं? हम क्यों अकेले रहें? दुख निराशाजनक है। जिससे हम प्यार करते हैं वह जिसकी हमें ज़रूरत है और उसके बिना जीवन खाली हो जाता है। हम आशा खोने लगते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि हम फिर कभी खुश और जीवन से भरपूर नहीं हो पाएंगे। निराशा हमारे शरीर में है जो हम पर बोझिल हो रही है। कभी कभी बिस्तर से उठना और दिन का सामना करना भी कठिन होता है, लेकिन एक अच्छी दुख प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण चरण है। दुख में कुछ लोग निराशा में फंस जाते हैं, लेकिन अन्य लोग अलगाव से बाहर निकलते हैं, लज्जा और निराशा का विरोध करते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं, उनकी ज़रूरतों को स्वीकार करते हैं और दयालु लोगों से सुख, स्नेह, समझ और मदद चाहते हैं। अंत में हम 5वें चरण पर आते हैं, जो है स्वीकृति। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। स्वीकृति का मतलब है कि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करना सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे प्रियजन अब शारीरिक रूप से तो शामिल नहीं हैं, लेकिन हमारे पास उनकी खूबसूरत यादें हैं। हम इस समय ऐसा एहसास करते हैं, या कह सकते हैं इस समय हमें ऐसा एहसास होता है कि अपने प्रियजन के बिना भी अपने जीवन का फिर से आनंद लेना संभव है, लेकिन यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। इसमें मदद मांगना, नई चीज़ें करना और नए रिश्ते बनाना शामिल है। अब हमारे दुख और शोक में परमेश्वर हमें जो शांति देते हैं वे केवल हमारे लिए नहीं हैं, ये दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। पौलुस ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जब उसने कुरिन्थियों के लोगों को लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार क्लेश में हो। हम दुख से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते या छिप नहीं सकते। हम इससे होकर गुजरेंगे, लेकिन यशाया 43:2 में परमेश्वर ने हमें एक जीवन रेखा देने का वादा किया है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। बहनों, याद रखें कि परमेश्वर ने तूफान में हमारा हाथ थामा है। हम अवश्य ही जीतेंगे। अगले सप्ताह हम आपसे और अधिक प्रोत्साहन के साथ फिर मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज सारे दिन की आशीष और बरकतों के लिए जो कि आपने हमारे लिए दी हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने अच्छे वचन के लिए कि हम सीख पाए आज के दुख में हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु बहुत बहुत कि आपने आज हमें सिखाया है कि हम किस तरह से दुख में आपको याद कर सकते हैं, किस तरह हर मुश्किल में हम आपको याद कर सकते हैं। और आपने हमारे लिए जीवन का मार्ग निकाला है ईश्वर, जो कि हमें देखना है और हमें उस पर चलना है। हम समझ गए हैं प्रभु कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप हमारे आगे चलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें प्रभु वो आंखें दें कि हम आपके दर्शन को समझ सकें, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें। और दूसरे साथ में जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, प्रभु हम उनको भी अपने जीवन से ये समझा सकें, सिखा सकें कि किस तरह प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है और किस तरह हमारे को अपने साथ लेके चलता है। ईश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे वचन को आज हमारे साथ साझा करने के लिए। जितने लोग हैं प्रभु जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु जितने लोग हैं इस कार्यक्रम से सीख पाए हैं, आशीषित होने पाए हैं, ईश्वर उनके साथ रहें, उनकी मदद करें, उनके साथ भी रहें। उनको हमेशा इस बात का एहसास होता रहे कि प्रभु हम अकेले नहीं हैं। आप हमेशा हर जगह, हर मोड़ पे हमारे साथ हैं, हर मुश्किल परिस्थिति हमारे साथ हैं, हर खुशी की घड़ी में आप हमारे साथ हैं। आपने हमें हर जीवन में सुख शांति दी है प्रभु। आपने हमारे जीवन में हमारे साथ कई लोगों को मिलाया है, हमारे जीवन में कई लोगों को दिया है प्रभु। आप चाहें तो उन्हें कभी भी ले सकते हैं। आपको धन्यवाद हो कि आप हमें इस योग्य समझते हैं कि आप हमें देते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के कार्यक्रम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और आपने आज जो इससे सीखा है आप आगे उसे वक्त आने पर किसी न किसी के साथ साझा ज़रूर करेंगे। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी वक्त इसी जगह एक नए विषय पर मिलकर चर्चा करेंगे, मिलकर सीखेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।